Good evening everyone. Today we are doing class 8 Curiosity Science chapter 4 Electricity, Magnetic and Heating Effect part 2. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. 4.3 देखते हैं. टॉपिक जो है हाउ डज अ बैटरी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. एक बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे लाइक वोल्टिक सेल. ओके, इसके अंदर फिर हम रिचार्जेबल बैटरीज ही पढ़ेंगे, कैसे लेमन के थ्रू सर्किट बना सकते हैं, ड्राई सेल्स भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आज चैप्टर को हम कंप्लीट भी कर देंगे. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो या आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई कैन ब्रिंग यू ऑल द वीडियोस. एंड अगर आपको इवन शॉर्ट नोट्स भी चाहिए इस चीज़ के तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. So let us start with one of these earliest type of electric cells ever made. अब हम क्या करेंगे ना, पहले पढ़ेंगे कि कैसे शुरुआत में कोई सेल कैसे बना था. ठीक है, अर्लीस्ट टाइप जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. इलेक्ट्रिशियन मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते होंगे. ओके, इलेक्ट्रिक सेल्स जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. सो वोल्टिक सेल में से एक है जो कि पुराने समय का है, मतलब आज भी इसे यूज़ करते हैं लेकिन अर्लीस्ट टाइप है. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. वोल्टिक सेल. अब वोल्टिक सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल. वोल्टिक सेल को हम किसके नाम से जानते हैं? गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं. ठीक है, जैसे कि हमें इस पिक्चर में शोन है. ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वोल्टिक सेल की. ये जो पूरा पार्ट दे रखा है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाना. जैसे कि ये हमारा ग्लास कंटेनर, सबसे ईजी हमारा ग्लास कंटेनर था, यहाँ पर हमने लिखा ग्लास कंटेनर. उसके बाद जस्ट अ मिनट, ये हमें कंटेनर दिखा था, हमने इसे कहा ग्लास कंटेनर. देन ये जो लिक्विड है हम जानते हैं, हमने कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं इस लिक्विड को क्या कहते हैं. ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा हम बाद में डिस्कस करते हैं, तब तक पहले हम इसको टॉपिक समझ लेते हैं, तभी आपको डायग्राम भी समझ में आ पाएगा. ठीक है, तो वोल्टिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं. ठीक है, इट कंटेन्स 2 मेटल प्लेट्स. 2 मेटल प्लेट्स मतलब ये जो आपको प्लेट्स दिख रहे हैं, ये वाली प्लेट्स, इसके अंदर 2 प्लेट्स होती हैं. ठीक, एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्टिक सेल में कितनी प्लेट्स होती हैं और वो कौन से चीज़ से बनी होती है. लाइक यहाँ पे मेटल है ना, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल से रॉड्स बनी होती हैं और इसके अंदर एक लिक्विड होता है. ये वाला लिक्विड जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये वाला लिक्विड जो हमें गिवन है. ठीक है, इस वाले लिक्विड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है ना, एक जनरेटिंग लिक्विड होता है. ठीक है, ये कुछ सेल में, ड्राई सेल्स में बात करेंगे ना, अभी आगे जो हम पढ़ेंगे ड्राई सेल्स के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट जनरली आपका लिक्विड फॉर्म में होता है. ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स आपका एक यहाँ पे डेफिनेशन में से गिवन नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट को मैं बता देती हूँ. इलेक्ट्रोलाइट आपका प्रोड्यूस करता है हीट. ठीक है, बेसिकली एक ये लिक्विड है, आप इसे नोट कर सकते हैं. अ लिक्विड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है किसी भी सेल के अंदर. जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सेल. ठीक है, जनरली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ड्राई सेल्स में ये पेस्ट फॉर्म में होता है. ठीक है, इसी चीज़ को आपको याद रखना है कि वोल्टिक सेल में आपका ये लिक्विड फॉर्म में होता है, वेयरएज ड्राई सेल्स में आपका मॉइस्चर मतलब पेस्ट फॉर्म में होता है. तो इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. प्लेस्ड इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक कंटेनर, किसी ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर में से रखते हैं. जो प्लेट्स होते हैं, ये जो हमने मेटल प्लेट्स पढ़े थे ना, ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. इस दैट्स वाई यहाँ पे मेटल प्लेट की जगह इलेक्ट्रोड्स लिखा है. इलेक्ट्रोड 1 है एंड दिस इज इलेक्ट्रोड 2. ये हमारा पढ़ा कि कंटेनर है पूरा. इस कंटेनर के कौन सा लिक्विड है विच इज द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या करता है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसी लिक्विड के थ्रू हम वोल्टिक सेल को चला सकते हैं. ओके, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड है उसके अंदर पार्शियली डिप्ड होते हैं. पार्शियली मतलब आधे डिप्ड होते हैं. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ही पार्ट डिप्ड है ना, इस मेटल प्लेट का ये वाला पार्ट डिप्ड नहीं है, तो उस चीज़ को हम पार्शियली कहते हैं, जिसमें हाफ चीज़ होती है. दैट इज कॉल्ड पार्शियली. ठीक है, तो इसमें पार्शियली डिप्ड है इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड में, जो कि यूजली एक वीक एसिड है. यहाँ पे आपको दे रखा है. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट आप कहाँ स्टार्ट करेंगे? लेट मी टेक द नोट. सो आप लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ यूजली अ वीक एसिड. एक वीक एसिड होता है, सॉल्ट सोल्यूशन होता है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट आपका
क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। केमिकल रिएक्शन होता है जब वो प्लेट्स के साथ रिएक्ट करता है। जब इलेक्ट्रोलाइट आपका है, जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इनसे जब देखो बच्चे ना कंफ्यूज रहता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या आ रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड में क्या फ़र्क है कि इलेक्ट्रोड आपका जो ये है, इलेक्ट्रोड कहाँ गया आपका, दिस वन, इसमें इलेक्ट्रोड है, वेयर इसमें इलेक्ट्रोलाइट, एल फॉर लिक्विड। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड है ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं जब वो इलेक्ट्रोड से मतलब मेटल प्लेट से रिएक्ट करती है। एंड जब ये सर्किट कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट कनेक्ट वायर हो जाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है, और यहाँ पे ना बीच में एक इलेक्ट्रिक लैंप होता है जो हमें शो करता है कि अगर ये ग्लो हो जाता है दैट मीन्स सेल स्टार्ट्स वर्किंग। तो जब सर्किट कनेक्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है ना कि एक करंट में जो सर्किट है उसके अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। ये रिमेंबर दिस, हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। ओवर टाइम जो केमिकल्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है, या बहुत देर तक हमने चला के रख रखा है, इसलिए कहते हैं ना कि सेल को ज़्यादा चलाए जैसे हम सर्किट बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा ना, उस बुक में है गिवन कि ज़्यादा देर तक सेल को आप मत चलाओ। क्यों? बिकॉज जो केमिकल्स है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जल्दी से यूज़ अप हो जाएगा, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा नहीं, दैट मीन्स वो वर्क नहीं करेगा। और अगर वो वर्क नहीं करेगा तो उसको हम डेड सेल कहते हैं। डेड सेल, व्हाट इज डेड सेल? अ सेल विच कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। एक सेल जो कि कोई और बाकी इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोड्यूस कर सके उसको हम डेड सेल कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा इस डायग्राम को समझ लेते हैं। एक ग्लास कंटेनर हुआ, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड कहते हैं। ये जो प्लेट्स दे रखे हैं मेटल प्लेट्स, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने वायर को जब कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो जो हमारा जो लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप, ये स्टार्ट हुआ ग्लो होना। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन था वोल्टिक सेल का। यहाँ पे हमें गिवन है कुछ वोल्टिक सेल के बारे में, उसे पढ़ते हैं। द वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल गेट्स देयर नेम फ्रॉम टू इटालियन साइंटिस्ट। जो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल है उन्होंने अपना नाम, ये नाम किसे डिस्कवर हुआ, इटालियन साइंटिस्ट थे दो, जिनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, एक ल्यूगिया गैल्वेनाई। आप देख सकते हो कि वोल्टा से वोल्टिक सेल एंड गैल्वेनिक का गैल्वेनी। ठीक है, इन द लेट 17th सेंचुरी जो गैल्वेनाई थे उन्होंने नोटिस किया कि जो फ्रॉग है, एक मरा हुआ फ्रॉग है, उसका जो लेग है, अगर लेग को हम टच करेंगे टू मेटल प्लेट से, मतलब एक कॉपर और एक आयरन, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी थ्रू मस्कुलर मोशन। हमने फोर्सेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे मस्कुलर मोशन क्या होता है। इसमें कोई फोर्स अप्लाई होता है बाय आवर मसल्स, ठीक है, तो मसल्स के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। तो गैल्वेनाई थॉट दैट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रॉग के थ्रू ही आई है, लेकिन वोल्टा का डिफरेंट आइडिया था। उनको बिलीव था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेटल्स के थ्रू आई है, ठीक है, नॉट द फ्रॉग। टू टेस्ट दिस ही यूज्ड सॉल्ट वाटर या सोक्ड पेपर, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इंस्टेड ऑफ द फ्रॉग लेग्स, स्टिल गॉट एन इलेक्ट्रिक करंट। सो ये शो करता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है मेटल्स या लिक्विड का वो भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। और यही इन्वेंशन था, फर्स्ट इन्वेंशन था फर्स्ट बैटरी का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको मार्क कर लेते बुक पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इन्वेंशन बैटरी सेल का कब हुआ था, या ये पूछा जा सकता है फर्स्ट बैटरी कब इन्वेंट हुई थी। तो 17th सेंचुरी में बाय टू इटालियन साइंटिस्ट। नाम याद होना चाहिए और सेल कौन सा था एंड नाम, इन दोनों साइंटिस्ट के आपको नाम होने चाहिए, मेन आपको मैंने बताया। एक्टिविटी 4.6 को पढ़ते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि कैन वी ऑल्सो मेक आवर ओन वोल्टिक सेल, क्या हम अपना खुद का वोल्टिक सेल बना सकते हैं यूजिंग इजिली अवेलेबल मटेरियल्स। सो येस, लेट्स चेक इट आउट विद दिस एक्टिविटी। सो टेक 5 और 6 जूसी लेमन्स, आपको लेमन लेने हैं, नींबू लेना है, और कॉपर वायर लेना है। कॉपर वायर की स्ट्रिप्स ले सकते हो, 1 से लेकर 2 मिलीमीटर थिक होना चाहिए, और आयरन नेल्स लेना है। एंड ऑल्सो टेक 1 LED, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट काम करा है या नहीं करा है। और कुछ कनेक्टिंग वायर्स आपको चाहिए होंगी, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, जो कि इस पूरे इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करेगा इस बल्ब के थ्रू। ठीक है, इंसर्ट द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन। आपको कुछ इस टाइप में कंस्ट्रक्ट करना है। देखो आपको ना इस डायग्राम समझ जाएगा। इस हमारा नींबू है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग वायर हुआ, आपने नेल को कनेक्ट किया, इस वायर को लेके इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इस नेल को आपने लिया,
इस नेल का जो वायर है उसको इस कॉपर वायर से कनेक्ट करा, फिर इस नेल का जो वायर है इस कॉपर वायर से कनेक्ट करा। आपको कुछ इस टाइप में कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे अपना एलईडी लगा दी, ठीक है। नाउ कीपिंग दैम अपार्ट बाय स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए इसके अंदर, ऐसा हमें गिवन पिक्चर में है। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर ऑल द रिमेनिंग लेमन्स, यही चीज़ आपको बाकी लेमन से करनी है और कॉपर वायर को और नील को ज्वाइन कर देना है। फिर आपको क्या करना है, एलईडी को कनेक्ट करना है बिटवीन द कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द आयरन नील ऑफ द लास्ट लेमन, ठीक है। लास्ट लेमन का जो वायर है और जो फर्स्ट लेमन का वायर उसको एलईडी से कनेक्ट कर दो यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स। एंड आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एलईडी ग्लो हुआ है, सो यस। इफ द एलईडी डजंट ग्लो, अगर नहीं ग्लो होता तो आप उस कनेक्शन को रिवर्स करो। हो सकता है आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव करा हो। So does the LED glow now? So remember that we have learned earlier that current can pass through the LED. LED से करंट जब भी पास कर सकता है जब LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो कि लॉन्गर वायर होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर होता है, नेगेटिव शॉर्टर वायर होता है। तो जो LED का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और वो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा और LED का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा, तो जब भी आपका ये इलेक्ट्रिक करंट सर्किट पूरा हो पाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, अगर आपके सामने आता है ना एलईडी वाला, ये वाला जो वोल्टेज सेल का, तब समझ जाओ उल्टा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव ऑफ द एलईडी एंड द बैटरी। यहाँ पे गिवन है कि जब हम एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो नेगेटिव है उसको कनेक्ट करेंगे एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द एलईडी। सो आपका देखोगे कि इसमें एलईडी ग्लो कर देगी, जो कि इंडिकेट करती है कि हमारा सेल काम कर रहा है। इस सेल को इन दिस सेल ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है ना, ये कॉपर वायर के तरीके से काम कर रहे हैं, आयरन नील के तरीके से। इलेक्ट्रोलाइट आपका लेमन जूस या इसकी जगह आप सॉल्ट सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे कुछ गिवन है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। जो कॉमन मेटल पेयर्स होते हैं, कॉमन मेटल पेयर्स जैसे हमने वोल्टिक सेल में देखा था ना, जो 2 इलेक्ट्रोड्स थे, तो उसी टाइप के जो कुछ पेयर्स हैं वोल्टिक सेल के लिए, वो हो सकता है जिंक या कॉपर, जिंक सिल्वर। इसे याद करना आपको, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर, लीड कॉपर। और जो मेटल्स जैसे कॉपर को ना पॉजिटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से डिनोट करते हैं, वेयर जिंक को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से डिनोट करते हैं। इसी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये चीज़ें जो डिपेंड होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड होती है, तो उसको हम हायर ग्रेड से पढ़ेंगे। यहाँ पे ड्राई सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, देन हमारा रिचार्जेबल बैटरीज लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। ड्राई सेल्स, वोल्टिक सेल जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, लेकिन वो कन्वीनियंट एवरीडे यूज़ के लिए नहीं था। इंस्टीड ड्राई सेल्स जो है मोस्टली वाइडली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के लिए आज के तौर पे भी। एंड इनको हम ड्राई क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसमें लिक्विड में नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना जब वोल्टिक सेल का टॉपिक पढ़ते थे कि इलेक्ट्रोलाइट ड्राई सेल्स में आपका क्या होता है, थिक मॉइस्चर पेस्ट में होता है, नॉट इन लिक्विड फॉर्म। जो स्ट्रक्चर होता है ड्राई सेल का, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक तो आपको वोल्टिक सेल का एंड दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक मेटल कैप हो जाती है, ये कार्बन रॉड हो गया, ठीक है। अंदर का जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और इलेक्ट्रोलाइट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं जूम इन करूँ, सो हमारा पूरा लिक्विड ये हो गया ना। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे लाइट, मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने देखा है लिक्विड है ना पूरा, भी यहाँ का जो ये बाहर वाला हिस्सा है दिस, ठीक है। एंड ये जो व्हाइट वाला कवर का भी है, ये हमारा क्या होगा, जिंक कंटेनर, जिसके अंदर जिंक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डाला है, ठीक है। देन जस्ट अ मिनट, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर के अंदर आपका होता है, आपको पता है जिंक कंटेनर आपका नेगेटिव टर्मिनल शो करता है, ठीक है। और कार्बन रॉड आपका सेंटर में जो कि पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है, जिससे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा सके। जो कार्बन रॉड है सराउंडेड होता है पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट से। जो ड्राई सेल होता है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है। मीनिंग मतलब उसको अगर आप एक बार यूज अप कर लोगे तो वो हो जाएगा, उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस रिचार्जेबल बैटरीज आजकल के समय में इंक्रीजिंग यूज हो रही है, इसी रीजन से कि ड्राई सेल जल्दी क्या हो जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से हम आजकल रिचार्जेबल बैटरीज को यूज अप करते हैं। अब ये रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती हैं, तो रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं इनको हम रिचार्जेबल से, आप क्या समझ पा रहे हो, इनको दोबारा अगेन चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज, सो दे कैन बी रिचार्ज, और उनको यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स।
रिचार्जेबल बैटरीज आपके जैसे लैपटॉप में जो बैटरीज होती हैं, टैबलेट्स में जो होती हैं, ठीक है, आपके इन्वर्टर्स में जो होती है, मोबाइल्स में होती है, ठीक है। अब ये जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं प्रिवेंट करती है वेस्टेज, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करती हैं, हमारे पैसों को ये बचाती है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के रिचार्जेबल बैटरीज डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। जैसे स्मॉल बैटरीज आपकी किस में यूज़ होती है, ऑफ कोर्स वॉचेस में, फ़ोन्स में, ठीक है। अगर हम बैटरीज मतलब जो थोड़ी मीडियम टाइप की, जो मीडियम साइज़ की जो बैटरीज होती है वो आपके लैपटॉप्स टैबलेट्स में होती हैं। जो बड़ी बैटरीज होती हैं वो इन्वर्टर्स में या आपके आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हैं उसमें यूज़ होती है। हाउएवर जो रिचार्जेबल बैटरीज है ना उनको मतलब लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं यूज़ कर सकते, वो एक ना एक टाइम पर तो ख़राब होंगे ही। सो आफ्टर बीइंग चार्ज करने के बाद जब उसे हम बहुत सालों तक इसे यूज़ करते थे तो कभी कभी आपका ख़राब धीरे धीरे वो ख़राब होने लग जाता है। सो जब ये ख़राब होने लग जाते हैं ना तो क्या होना है, हमें दूसरी रिचार्जेबल बैटरी लेनी पड़ती है। सो इसी वजह से रीज़न है कि आपने देखा होगा ना मोबाइल की जो बैटरी होती है आपको उसको 1-2 साल के बाद उसकी बैटरी को चेंज कराना पड़ता है। इस रीज़न से कराना पड़ता है क्योंकि उसकी भी धीरे धीरे स्लोली बैटरी डाउन होने लगती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि लास्ट है हमारा, टुडे द लिथियम आयन मतलब लायन जो बैटरी आपकी एक मोस्ट कॉमन टाइप की बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी, जो कि आजकल के समय में सभी डिवाइसेस में मिलती है आपको, ठीक है। ये जो बैटरी है ना ये आपके स्पेशल मेटल से बनी है, लिथियम पड़ा मतलब लिथियम और कोबाल्ट से, ठीक है, जो कि एक माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू इसको निकाला जाता है। अब जब माइनिंग से निकाला जा रहा है मतलब लिमिटेड होंगे पार्ट्स के वर्ल्ड में, क्योंकि कुछ कंट्रीज में इसको बहुत कम मिलता है, कुछ जगह ज़्यादा मिलता है। सो इसको रिसाइकल करा जाता है पहले बैटरीज को और डेवलप करा जाता है न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू नई बैटरीज, पुराने बैटरीज को रिसाइकल करते हैं सॉरी, और उसके बाद नई उसके थ्रू डेवलप करते हैं न्यू बैटरीज थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट जो हैं आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लिप, जो कि एक सॉलिड स्टेट का बैटरी बनाएंगे जो कि रिप्लेस करेगा लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह पर सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। दीज फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर और जल्दी से चार्ज रहा करेंगे, लास्ट लॉन्गर रहेंगे, जो कि इम्प्रूव करेंगे रिचार्जेबल बैटरीज को, वेरी इंपॉर्टेंट होगा हमारे वर्ल्ड के लिए, और डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसकी एक बार स्नैपशॉट समरी पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर जैसे वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैरिंग कॉइल जो बिहेव करता है मैग्नेट उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, आयरन कोर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसको यूज़ करते हैं जिससे कि वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर्स किस वजह से होती है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सर्किट से तो आपका हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट करता है। सेल या बैटरी जो होते हैं एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड इट। केमिकल रिएक्शंस किस वजह से हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड से। रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं इनको रिचार्ज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। एंड अगर आपको उसका पूरा क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए सो यू कैन कमेंट मी डाउन, एंड अगर आपको उसके नोट्स चाहिए फॉर शॉर्ट रिविजन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड फॉलो मी। ओके, थैंक यू।